भयभीत है, प्रत्येक व्यक्ति डरा हुआ है। राजा जनक वो भी डरे हुए हैं। रानी सुनैना की आंखों में आंसू हैं। व्यास जी जा रहे हो, राजा मारे जाएंगे, बिल्कुल सुरक्षित हो आप। महामाया जानकी वह भी भयभीत हैं। प्रजा प्रवासी सब डरे हैं, सब भयभीत हैं। लेकिन नहीं, कुछ लोग प्रसन्न भी हैं। प्रसन्न है कौन? प्रसन्नता है किनको? तो कहा अति डर उतर देत नृप नाही, और कुटिल भूप हर से मन मान। प्रसन्नता अगर इस समय है तो केवल कुटिल नृपालों में, प्रसन्न अगर इस समय है तो केवल कुटिल नृपाल। तो मैं सोचने लगा कि जब राजा जनक डरे हैं, रानी सुनैना डरी है, महामाया भयभीत है, प्रजा प्रवासी सब डरे हैं, इन कुटिल नृपालों को कौन सा पुरस्कार मिल गया है जिससे ये लोग प्रसन्न हैं? क्यों प्रसन्न हैं? समझ में आ गया कि प्रसन्न क्यों हैं। अभी जिस समय धनुष नहीं टूटा था उस समय ये लोग भी धनुष तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, पूरी शक्ति लगाई थी, अंदर से चाहते थे कि धनुष हमसे टूट जाए। लेकिन इनके प्रयास के बाद भी धनुष इन लोगों से नहीं टूटा। तब ये लोग सोच रहे हैं कि हे प्रभु, बहुत अच्छा हुआ जो धनुष हमसे नहीं टूटा। हम तोड़ना तो चाहते थे लेकिन नहीं टूटा, ये हमारे पक्ष में बहुत ही अच्छा रहा। और सोच रहे हैं कि शायद धनुष हमसे टूट जाता तो ये सीधे आपत्ति हमारी ऊपर ही आती। इसलिए अतिडर उतर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। ये प्रसन्न है, हर्षित हैं। लेकिन अगर ये प्रसन्न है तो आप लोग क्यों डरे हुए हैं? डरो नहीं, अभी हम जिंदा हैं। महर्षि परशुराम जी कह रहे हैं कि सेवक हित साहिब सेवकाई, और करे सकल सुख लोभ बिहाई। सेवक का हित किसमें है? तो कहा साहिब सेवकाई। साहिब की, स्वामी की सेवा करने में ही सेवक का हित है। लेकिन सेवा करे तो कैसे करे? तो महर्षि परशुराम जी कहते हैं कि करे सकल सुख लोभ बिहाई। सारे सुखों का परित्याग कर दे और लोभ का परित्याग कर दे, तब स्वामी की सेवा करे। ऐसा नहीं कि लोभ के कारण सेवा करे, सुख के कारण सेवा करे, ना, करे सकल सुख लोभ बिहाई। सेवा करे तो सुख और लोभ दोनों का परित्याग करके करे। संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो दुर्लभ नहीं, असंभव है। क्या क्या? तो कहा सेवक सुख चाह। देखिए, चाहना, कामना और मिलना दोनों में अंतर है। तो सेवक सुख चाह असंभव। मान भिखारी, भिखारी अगर सम्मान चाहे मिलेगा, असंभव। व्यसनी धन, व्यसन करने वाला व्यक्ति धन चाहे तो चूंकि व्यसन जुड़ा हुआ है तो धन ठहरने वाला नहीं है। हम आप सब लोगों ने देखा कि व्यसन के कारण बड़ी बड़ी संपदाएं नष्ट हो गई। तो व्यसनी धन असंभव। और शुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अगर चाहे कि हमें परम गति मिल जाए, असंभव। लोभी यश चाह, लोभी व्यक्ति चाहे कि समाज में हमारा बड़ा यश हो, असंभव। और चार गुमानी, ये चार गुमानी क्या है? चार होते हैं पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अगर गुमान करने वाला व्यक्ति अगर ये पुरुषार्थ चाहे चार, असंभव। चार गुमानी,
और अगर इतने लोग इतनी सारी बातों की चाहना और कामना करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो नभ दुहि दूध चाहिए प्राणी। नभ दुहि दूध, नभ माने आकाश। ऐसा लगता है कि मानो आकाश को दूह करके ये दूध प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्या कभी ये आकाश से दूध मिलेगा? नहीं मिलेगा। आकाश से दूध असंभव है। तो जैसे आकाश से दूध असंभव है, उसी तरह इतने लोग इतनी सारी बातों की चाहना और कामना करें तो ये सब असंभव है, ये मिलने वाला नहीं है। देखिए, भैया कहते हैं कि भंजनिहारा दास तुम्हारा। धनुष तोड़ने वाला कौन है? बोले दास तुम्हारा। और उधर से उत्तर क्या आ रहा है कि सुनो राम जय शिव धनु तोरा तो सहस बाऊ समसो रिपु मोरा। इधर से कहा जा रहा है दास तुम्हारा, और उधर से उत्तर आ रहा है कि नहीं, शत्रु हमारा। कितना वैमनस्य है, विचारों में कितना द्वंद है। दास तुम्हारा, शत्रु हमारा। प्रभु श्री राम जी का बोलना कैसा है? श्री राम जी जब बोलते हैं तो काव्यकार कथाकार उनकी वाणी का श्रृंगार करता है, कहता है वाग विभूषण। वाग विभूषण, वाणी के विभूषण राम जी। राम जी जब बोलते हैं तो प्रभु श्री राम जी का बोलना कैसा है? तो कहा बोले वचन बानी सर्वस्व से। ऐसा लगता है कि बानी सर्वस्व से। राम जी कैसे हैं? बानी सर्वस्व से, मानो बानी के सर्वस्व है राम जी। बानी सर्वस्व से। और बानी है कैसी? तो कहा हित परिणाम। परिणाम में वो बाणी हितकारी है। जब राम जी बोलते हैं तो बाणी हितकारी होती है, परिणाम में, फल में हितकारी होती है। हित परिणाम। और सुनने में कैसी है बाणी? तो कहा सुनत शशि रस से। शशि रस, शशि माने चंद्रमा, और शशि रस चंद्रमा का रस। और चंद्रमा का रस क्या है? अमृत। तो राम जी जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कानों में अमृत घुल रहा। चंद्रमा का रस, अमृत, ऐसी वाणी है राम जी। लेकिन देखिए विडंबना, जब आप लोग सुनते हैं तो ऐसा लगता है राम जी की वाणी कि कानों में अमृत घुल रहा हो, और जब परशुराम जी उसी वाणी को सुनते हैं, राम जी कहते हैं कि नाथ समुधन मंजनिहारा हुई है कि दास तुम्हारा। आयसु काह कही किन मोही तो सुन रिसाय बोले मुनि। सुनी रिसाय बोले। रिसाय माने क्रोध करे। आप लोग सुनते हैं तो लगता है कि अमृत भर रहा है, और जब ये सुनते हैं तो इन्हें क्रोध आ रहा है? कितना द्वंद है विचारों का। मोह को जीता न्याय ने, न्याय को जीता लोभ ने, लोभ को जीता दान ने, दान को जीता अहंकार ने। अब जो अहंकार को जीत सके, संसार का सबसे बड़ा विजेता वो हुआ। मोह का प्रतीक है रावण, और न्याय का प्रतीक होता है राजा। तो कार्तवीर अर्जुन ने, राजा ने, न्याय ने मोह पर विजय प्राप्त कर ली, अर्थात शास्त्राबाहु ने, अर्जुन ने रावण को जीत लिया। लेकिन न्याय पर विजय हुई लोभ की। उस राजा के हृदय में लोभ आ गया कि ये गाय ये मुझको मिल जाए। और लोभ को जीता जा सकता है, संसार का केवल एक अस्त्र है, दान। दान की वृत्ति से लोभ को जीता जा सकता है। एक ही अस्त्र है दान। लोभ पर विजय प्राप्त करना है तो दान। तो आप सोचते होंगे कि दान भी क्या कोई अस्त्र है? हाँ,
जिस समय आध्यात्मिक स्वरूप अस्त्र शस्त्रों का बनाया गया तो दान को भी एक अस्त्र माना गया। दान परशु बुध शक्ति प्रचंडा और वर विज्ञान कठिन को दंडा। दान परशु, दान ही तो परशु है। जब आध्यात्मिक स्वरूप बनाया गया अस्त्रों का तो दान को फरसा मान लिया गया और इसी फरसे से, इसी परशु से, इसी दान से इन्होंने लोभ की वृत्ति पर विजय प्राप्त की थी, अर्थात कार्तवीर अर्जुन को इन्होंने जीता था। लेकिन दाता के हृदय में अहम आ गया, यह अहंकार आ गया कि संसार का सबसे बड़ा विजेता तो मैं हूं। तो अब जो इस मैं को जीत सके, संसार का सबसे बड़ा विजेता वाह। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो छोटे राजकुमार। और सब कुशल मंगल है? देखो कितना विचित्र लड़का, कुछ व्यवस्था करें। कितना विचित्र लड़का है। शंकर जी का धनुष टूटा पड़ा है और ये हमसे कुशल मंगल पूछ रहा है। तो इस समय हमारे जीवन में न कुशलता है न मंगल है। समाचार बिल्कुल भी ठीक नहीं है छोटे कुमार। समाचार बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं सोचने लगा कि समाचार ठीक नहीं है तो ये समाचार क्या किसी समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ? जो समाचार आपने पढ़ा तो आप बता रहे हैं कि ठीक नहीं है। तो मैंने कहा प्रकाशित तो नहीं हुआ पर एक समाचार राजा जनक ने जरूर इन्हें सुनाया है। समाचार कही जनक सुनाए और जेहि कारण महीप सब आई। तो समाचार ठीक नहीं है। बिल्कुल। हमने पूछा कुशल मंगल है तो आपने कहा कि ना कुशलता है और ना मंगल है। मंगल है, धनुष टूट गया है। बिल्कुल। तो न कुशल है न मंगल है और न मंगल है। और हम तो सोच रहे हैं कि कुशल और मंगल हो भी नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? एक बार प्रश्न किया गया कि कुशलता कहते किसको है? कुशल माने, कुशलता माने। तो शास्त्रकार ने कहा कि जीवन में बहुत भौतिक संपदा आ जाए, बड़ा वैभव बढ़ जाए, बड़ा अर्थ जीवन में आ जाए, बड़ी समृद्धि आ जाए, इसका नाम कुशलता नहीं है। तो प्रश्न पूछा गया कि कुशलता कहते किसको है? तो कहा तबलग कबलग तबलग कुशल न जीव कम और सपने हूं मन विश्राम और जब लग भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। जब तक जीव के जीवन में परमात्मा का भजन नहीं है तब तक उसके जीवन में कोई कुशलता नहीं है। सपने हूं मन विश्राम, ना कुशलता है और ना विश्राम है। क्योंकि कुशलता मिलेगी तो राम जी से और विश्राम मिलेगा तो राम जी से। कैसे? तो कहा सो सुखधाम, सो सुखधाम राम असनामा और अखिल लोकदायक विश्राम। अखिल माने होता है संपूर्ण लोक, एक लोक नहीं, यह एक लोग नहीं, संपूर्ण लोकों को विश्राम देने वाले हैं राम। मंगल तो कहा मंगल और विश्राम या तो राम जी के नाम में मिलेगा और या तो राम जी की कथा में मिलेगा। विश्राम कैसे मिलेगा राम जी के नाम में? तो कहा रामचरित मानस यही नामा और सुनत श्रवण पाई विश्राम। मंगल राम जी के नाम में या राम जी की कथा में। कैसे? तो कहा मंगल भवन अमंगल हारी और द्रबहु सु दशरथ अजिर बिहारी। कथा में मंगल। कहा मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ। महाराज बड़ा क्रोध है लेकिन मूल में धनुष का टूटना है। बिल्कुल बेटे। क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है फिर हम आपके निकट आए तो ये बंद हो गया। तुम्हारे कारण नहीं हुआ, हमारे कारण। नहीं अब तक ना बंद रहा है, अब बंद हो गया तो हम का असगुन तो नहीं हो रहा है तुम्हारे। महाराज
अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, फिर धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं, जी हाँ, तो बहु धन भी तोरी लरिकाई और कबहू ना असरिस कीन। पर आज मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी। अरे जब बहुत तोड़ी थी तो आपके दर्शन नहीं हुए थे, आज एक टूटा है, दर्शन की बात कौन करे, आज तो बहुत बढ़िया वाला प्रदर्शन हुई रहा है। यो प्रदर्शन बंद करो और प्रिय दर्शन करो। क्या यही धन पर ममता, इस धनुष पर आपकी ममता है? तो क्या ही हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है? पूज्यपाद प्रातः स्मरणी श्रद्धे हम जानना चाहते हैं, यही धन पर ममता के हेतु क्या है? आप हैं सुंदरम तिवारी जी, जिनका आप ये साज सज्जा देख रहे हैं, श्रृंगारी कानपुर श्रृंगारी। आपके द्वारा 51 पुष्पमुद्राएं संयुक्त रूप से दोनों ही महान विभूतियों किसी चरणों में प्रदत्त की गई हैं। हम हृदय से धन्यवाद और साधुवाद देते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी भाषा को, हमारे मन के विचारों को समझा, इसलिए कोट कोट धन्यवाद। चलिए सभी लोग अपना अपना ध्यान और अपने अपने कान दोनों हमारी तरफ करो। लक्ष्मण की बड़ी सारगर्भित बातें आई, हालांकि इसकी भावना ठीक नहीं है पर बातें ठीक है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने और बोले पर सुधराई, भावना तो ठीक नहीं है लेकिन जो बातें कही है ये ठीक लगी हमको। एक दर्शन इनका आया, मोह को जीता न्याय ने। मोह का प्रतीक है रावण और न्याय का प्रतीक है राजा। मोह को जीता न्याय ने, न्याय को जीता लोभ ने। ठीक है, न्याय को जीता लोभ ने। अब रावण को जीता शास्त्राबाहु अर्जुन ने, और शास्त्राबाहु अर्जुन के हृदय में कामधेनु गैया के प्रति लोभ आ गया, उसको जीता लोभ ने। उस लोभ को जीता दान ने, और दान की श्रेणी में मेरे परश को रखा, यानी परोक्ष रूप में हमें रखा। और बोले दान को जीता अहंकार ने। तो दाता के हृदय में अहंकार आता है, ऐसा नहीं है। केवल अगर आप ये कह दें कि दाता के ही हृदय में अहंकार आता है तो सर्व मान्य ये नहीं है। मैं आपको एक और ऐसा उदाहरण देता हूं जहां कुछ भी नहीं दिया गया लेकिन अहंकार आ गया, और शास्त्रीय प्रमाण है, और उस प्रमाण को सभी लोग जानते हो, जिनका नाम है देवर्षि नारद। कोई दान नहीं किया गया, कभी कभी कुछ मिल जाने पर भी अहंकार आ जाता है, और उसका प्रमाण, तब नारद गबने शिव पाही अजिता काम अहिमित मन। क्यों भाई, अगर ये सिद्धांत सार्वजनिक होता तो नारद ने तो कोई दान नहीं किया। नारद के हृदय में अहंकार आ गया, यानी अहंकार आने का केवल एक मार्ग यही नहीं कि दाता हो जाए तो अहंकार है, बहुत बड़ा पद मिल जाए, नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाए जाए मद। सही है ना, इसको समझिए। तो एक सिद्धांत तो ये हो गया। तो छोटे राजकुमार आप विचार करिए, सिद्धांत आपका अच्छा है लेकिन सार्वभौम सिद्धांत नहीं है कि यही केवल, अन्य जगह से भी। और देखिए देवर्षि नारद की क्या दशा हुई, उन्होंने कोई दान नहीं किया, एक प्रसंग के रूप में लाकर मैंने खड़ा किया। लक्ष्मण की बात आई, अच्छा देखो विचार करिए। हमसे पूछ रहा पंडित जी प्रणाम, हमने कहा प्रसन्न रहो, कह रहा कुशल मंगल, हमने कहा नहीं। क्यों नहीं है? इन्होंने एक सिद्धांत रखा, हाँ, हर प्रसाद जी प्रजापति, आप भंडार निवासी हैं और ये 50 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी परशुराम जी के चरणों में सादर प्रदान कर रहे हैं। और ये मुद्राएं यूं ही नहीं निकलती हैं,
जब अंदर कुछ प्रवेश होता है तभी निकलती हैं। तो जो बातें अभी हो रही हैं और बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, सारगर्भित बातें हो रही हैं और शास्त्रीय बातें हो रही हैं। तो जब वैदिक बातें होती हैं तो आनंद आता ही है। और ये सब बंधन से जुड़ करके है, बंधन के बाहर कुछ भी नहीं है। शास्त्र बहुत बड़ा बंधन होता है। तो जो भी बातें हो रही हैं ये सब अंदर हो रही हैं। धन्यवाद। सुने आपने। अच्छी बात ये है कि आप बैठे हैं, ये बड़ा सारगर्भित स्थान भी आपने ग्रहण किया है, इसके लिए आपको साधुवाद। हाँ चलिए आइए जरा एक छोटी सी यात्रा बनाते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि जब तक परमात्मा की निकटता नहीं है तब तक कुशलता, तब तक मंगल, तब तक विश्राम। अच्छा मैंने पूछा कि परमात्मा कौन, तो राजकुमार ने कहा राम जी। अब कोई परशुराम से पूछे कि तुम्हारे लिए परमात्मा कौन, तो हम कह देंगे भगवान शिव, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी अप्रभु मूरत देखी दिन। भाई हमारे आराध्य भगवान शिव है, तो सही भक्तों ने वहां देखा। अब तुम्हारे सिद्धांत को हम दोनों हाथ उठाकर स्वीकारते हैं कि जब तक परमात्मा की निकटता नहीं है तब तक कुशलता और मंगल नहीं है। हमारे शिव कौन, हमारे आराध्य कौन है? शिव। हमारे परमात्मा शिव हो गए। और ये धनुष किसका है भैया? और शंकर जी का धनुष टूट है तो क्या परशुराम के जीवन में मंगल होगा? बोलो भाई। अब ये बात लक्ष्मण जी को समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छी। अब तुम कहो कि मंगल शंकर जी में कैसे है, तो हम लोग शंकर जी को छोड़ दो बेटा, शंकर जी के तन में लगी भस्म पर मंगल का दर्शन कर लेते हैं। सुरकत शंभु तन विमल विभूति। चूंकि हम लोग शास्त्रों के बंधन में हैं तो यात्रा शास्त्र से ही होगी। सुरकत शंभु तन विमल विभूति और मंजुल मंगल मोद प्रसूति। हम जैसे भक्त भगवान शिव के तन पर लगी भस्म से भी मंगल को जन्म होते देख लेते हैं। प्रसूति माने जन्म देना। तो छोटे राजकुमार, हमारे जीवन में भगवान शिव का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि वो हमारे गुरु भी हैं, भगवान भी हैं। और गुरु भगवान सब कुछ एक ही है। तो हम तो ये कह दें कि मोरे तुम प्रभु गुरु पितु, और उनका धनुष टूटा है। तो धनुष जब उनका टूटा है तो मेरे जीवन में न विश्राम है, न मंगल है, न कुशलता है। विश्राम भी शिव भक्तों को कहाँ मिलता है? तो स्वयं नारायण कहते हैं जपहु जाई शंकर सतनामा हुई है तुरंत हृदय विश्रामा। इसलिए है राजा के छोकरे। हाँ संभाल कर बोल, संभाल कर नहीं बोलते हो। बोलत तो ही न संभारी धनु ही शब्दपुरारी धनु। कहा तेरी छोटी छोटी धनुइया और कहा भोलेनाथ का विशाल आयु। धनु ही शब्दपुरार धनु विदित सकल संसार। चलिए महाराज, भगवान शंकर का धनुष टूटा है, इसलिए कुशल और मंगल उनके जीवन में नहीं हो सकती। अच्छा, शंकर बाबा का धनुष टूटा है तो शंकर जी का धनुष तोड़वा करके शंकर जी का विरोध किया गया है, ऐसा ही है ना? तो पहली बात तो शंकर के धनुष को तोड़वाने की प्रतिज्ञा किसने की? बोलते जाओ, बताओ जरा, किसने की? राजा जनक ने। और शंकर जी के धनुष को तोड़ने का आदेश किसने दिया? तो इसका मतलब जनक भी शंकर का विरोधी और गुरुदेव भी शंकर के विरोधी। शंकर बाबा के अकेले भक्त यही हैं। और तुमहू धनुष तोड़ने वाले की सब लोग जय जयकार कर रहे हो, तो तुमहू शंकर विरोधी, समझो जरा। और त्रैलोक धनुष तोड़ने वाली की जय जयकार कर रहा है और शंकर का धनुष टूटा। क्यों भाई? त्रैलोक जय जयकार किसकी कर रहा है? शंकर की धनुष तोड़ने वाले की। और धनुष को तोड़ करके शंकर जी का विरोध किया गया है, तो इसका मतलब त्रैलोक भी शंकर विरोधी।
केवल अकेले शंकर के भक्ति की। आइए जरा शास्त्रीय बातें करने, जरा जो सबकी समझ में आ जाए। राजा जनक ने प्रण किया शिव के धनुष का तोड़वाने का, तो क्या राजा जनक शंकर का विरोधी है? शास्त्र की बात बता रहा हूं। जनक है कैसे? तो कहा इन सम को नहीं शिव अवराधे। राजा जनक के समान शिव की उपासना करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो क्या वो शंकर का विरोध कर सकता है? महर्षि विश्वामित्र जी ने आदेश दिया तो 12 शैवों में, परम शैवों में जो 12 परम शिव के भक्त हैं, उनमें महर्षि विश्वामित्र जी हैं। ध्यान करिएगा जरा, 12 परम शैव हैं तो सब संसारे भक्त है भगवान का, लेकिन जो 12 परम शैव हैं, भगवान शंकर के भक्त हैं, उनमें से महर्षि विश्वामित्र जी की गणना है। तो जब परम शैव है ये, तो ईमानदारी से बताओ, क्या जो शंकर का परम भक्त होगा वो क्या शिव का विरोध करेगा? नहीं करेगा। और जिसने तोड़ा है धनुष, विचार करो जरा, जिसने तोड़ा है धनुष, भगवान शंकर का उससे बड़ा प्रिय फिर कोई दूसरा पात्र त्रैलोक में नहीं हो सकता। क्या वो शिव का विरोध कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप लोग जय जयकार कर रहे हो, ये करें शंकर बाबा हमारे गुरुदेव हैं। शंकर बाबा सबके गुरुदेव हैं, मैं प्रमाण दूंगा। शंकर बाबा केवल परशुराम के हैं गुरुदेव। तो कहा नहीं, शंकर बाबा किसके गुरु हैं? तो कहा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शंकर बाबा कौन है? त्रिभुवन के गुरु। और जब त्रिभुवन के गुरु हैं तो आपके भी, आपके भी, आपके भी, सबके हैं। तो कोई शंकर का अपमान करेगा तो अपमान करने वाले की आप लोग जय जयकार करेंगे? नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि ठीक ठीक समझ नहीं पा रहे हो। आइए जरा कुशल और मंगल पर चर्चा चली, तो मैंने कहा कि कुशलता राम जी में है, हमने शंकर का विरोध नहीं किया। पर अगर राम जी को रखा, जैसे कोई कह दे हमारे पूज्य हैं, और कोई सामने वाला व्यक्ति कह दे कि हमार तो पूज्य हैं, तो इसका मतलब है कि एक होती ब्याज निंदा, एक होती ब्याज स्तुति। तो ये ब्याज, ब्याज माने होता है बहाना, तो बहाने से निंदा और बहाने से स्तुति, दो चीजें होती। साहित्य की दो शब्द हैं साहित्य जगत के। तो हमारे तो अरे तुम्हारे शंकर हैं, शंकर सबके हैं, शंकर सबके हैं। शंकर बाबा से हमारा विरोध नहीं है, पर कोई राम की प्रशस्ति करे और फिर कोई उसी जगह पर उस पात्र को नकार करके और किसी स्थिति, तो यह अनुचित है। भगवान शंकर से हमारा विरोध नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि भगवान शंकर के हम जितने निकट हैं, हो सकता कि शायद आपो न हो, और मैं शास्त्र से बताऊंगा कि हम शंकर बाबा के कितने निकट हैं। आइए, प्रश्न था हमारा कुशल, मंगल और विश्राम। मैं प्रयास यह करूंगा कि जो पक्ष आप रखे उस पक्ष को मैं राम जी से ही जोड़ दूं। विरोध नहीं, तोड़ना नहीं, जोड़ना है। तो इन्होंने कहा कि मंगल पर 3 प्रश्न थे, कुशल, मंगल और विश्राम। तो दो को तो इन्होंने हल कर दिया, और एक कठिन प्रश्न था तो उसको छोड़ दिया। ऐसा होता है, परीक्षार्थी परीक्षा देने जाता है तो जो प्रश्न का उत्तर ना आता हो, मैं समय का है कि बर्बाद करेगा, छोड़ दे भाई, चतुराई कर रहे हैं। हमने कहा कुशल, मंगल, विश्राम। तो मंगल विश्राम तो आपकी समझ में आया होगा, लेकिन कुशल समझ में नहीं आया होगा। चलिए, मैं कुशलता मैंने कहा था राम जी से, तो उत्तर कर रहा हूं कुशलता। दूसरा पक्ष दे रहा हूं मैं कुशलता का। कुशल कहां है? तो कहा कुशल मूल पद पंकज देखे, भयउ भुवन भाजन जिम लेखे।
कुशलता कहाँ है? बोले मूल पद पंकज देखे। कुशलता के मूल है पद पंकज। राम जी के चरणों का दर्शन हो गया तो समझो कि कुशलता हो गई, मूल हो गई। मंगल मैंने कहा राम जी से, तो परशुराम जी ने कहा कि हम तो शंकर में मंगल। बिल्कुल देखो अच्छी बात है। इन्होंने करधाली पढ़ी कि शंकर जी में नहीं, शंकर जी के शरीर में जो भस्म लगी हुई है तो सुकृति संभूतन विमल विभूति और मंजुल मंगल मोद प्रसूति। प्रसूति माने जन्म देने वाली। भगवान शंकर के शरीर में जो भस्म लगी है वो मंगल और मोद को जन्म देने वाली है। हमें बिल्कुल हाथ उठा के स्वीकार कर रहे हैं। पर ये बताओ महाराज, ये भगवान शंकर के शरीर में जो भस्म लगी है तो शंकर बाबा भस्म लगाए हैं तो क्यों लगाए? शंकर बाबा जो भस्म लगाए हैं क्यों लगाए हैं? इसका कोई कारण होगा, कोई कथा होगी इसकी। तो आइए जरा, आपने भस्म में मंगल का दर्शन कर लिया, पर ये भस्म लगी क्यों है? तो एक बार हुआ क्या, एक व्यक्ति